गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने पढ़ लिया है वैद्युत विभव के बारे में और वैद्युत विभवांतर के बारे में। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में अंतर ये होता है कि विभवांतर में हम आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, और वैद्युत विभव में हम क्या करते हैं, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं, और उसके लिए हम जो कार्य करते हैं वो कार्य जो है वो हमारा वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव में कन्वर्ट हो जाता है। कंडीशन ये है कि आवेश जो है वो एकांक होना चाहिए। अब हमने निकालना है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, इसके लिए हम ये मान लेते हैं कि माना एक बिंदु आवेश है, प्लस क्यू ले लेते हैं इसको, और ये स्थित है बिंदु ओ पर। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू ओ बिंदु पर स्थित है, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, बिंदु पी है जिस पर हमने वैद्युत विभव की गणना करनी है। और हमें पता है कि अगर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है तो हम एकांक आवेश को लाते हैं अनंत से और उस बिंदु तक। तो इसका मतलब हम अगर बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक परीक्षण आवेश को लाएंगे अनंत से और लाएंगे उस बिंदु P तक। तो जो कार्य हमें प्राप्त होगा उसे हम परीक्षण आवेश के मान से भाग कर देंगे, तो वहाँ से हमारा वैद्युत विभव का मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, जब हम परीक्षण आवेश को अनंत से ला रहे हैं और अनंत से लाते लाते बिंदु P तक लाने के दौरान माना जो हमारा परीक्षण आवेश है वो बिंदु P से पहले किसी एक बिंदु C पर स्थित है, और माना O से और जो C की दूरी है वो है x। परीक्षण आवेश जो है वो हमारा C पर है और वो है हमारा Q0। अब अगर हम देखें तो जो परीक्षण आवेश है वो इस प्लस Q आवेश से प्रतिकर्षित होगा, तो उन दोनों के बीच Q और Q0 के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है F इक्वल टू कूलाम के नियम से हम उसको निकाल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारा Q0 अपॉन बीच की डिस्टेंस जो है वो है x, तो x²। ठीक है, और ये जो बल है ये होगा किसका, क्योंकि सेम चार्ज है तो बल जो है वो होगा प्रतिकर्षण का। अब क्या होगा, क्योंकि हमें इस Q0 चार्ज को लाना है बिंदु P की तरफ, जबकि ये वाला चार्ज उसको प्रतिकर्षित कर रहा है, दूर धकेल रहा है, तो हमें लाना है इस तरफ, और जो बल लग रहा है वो लग रहा है इस तरफ। इसका मतलब हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध करना पड़ेगा, और कार्य करने के लिए हमें बल की आवश्यकता है, तो हम किस दिशा में बल लगाएंगे, इसके विपरीत दिशा में। इसका मतलब हमें इस बल के विपरीत दिशा में बाह्य बल लगाना पड़ेगा। तो कितना बाह्य बल लगेगा, इतना ही बाह्य बल लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में, क्योंकि हमने आवेश को लाना है P की तरफ, जबकि ये उसको P से दूर धकेल रहा है, तो वैल्यू तो वही रही, लेकिन हम बाह्य बल कितना लगा रहे हैं, हम उस पर कितना बल लगा रहे हैं, तो -1/4 Q0 अपॉन x²। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब जो चार्ज था हमारा वो इन्फिनिटी से आ रहा था P की तरफ, और आते आते वो किसी पॉइंट C पे है। अब माना C से आगे एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस हम ले रहे हैं, माना इसके कंपैरिजन x की कंपैरिजन वो छोटी सी डिस्टेंस है जिसे हम dx ले रहे हैं, और वो C से A तक की दूरी है dx। तो हम परीक्षण आवेश को C से A तक ला रहे हैं, तो इस दौरान जो कृत कार्य होगा ये हो जाएगा हमारा Q0 को, और C से A तक सूक्ष्म दूरी कितना dx लाने में कृत कार्य ये कितना होगा, तो क्योंकि दूरी जो है वो सूक्ष्म है तो कार्य भी जो होगा वो सूक्ष्म हो जाएगा dw। तो ये हो जाएगा हमारा बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है जो हम लगा रहे हैं F इक्वल इनटू विस्थापन। तो अगर हम देखें
तो dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो Fy की वैल्यू हम रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमारे सेकंड बन जाएगी। तो ये कार्य हुआ जब हमने चार्ज को लाए कहाँ से, सी से और ए तक। लेकिन हमने चार्ज को सी से ए तक नहीं लाना है, हमने उसको लाना है इन्फिनिटी से और पी तक। तो जैसे हमने ये कार्य किया उसे सी से ए तक लाने में, वैसे हमें बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने में। और जितने हम कार्य करेंगे इस प्रकार के बहुत सारे, लास्ट में हम उन सबका सम कर देंगे। कहने का मतलब, अगर हमें ये निकालना है कि हमें इन्फिनिटी से पी तक लाने में कितना कार्य किया, तो हम इस किए गए कार्य का समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्यू नॉट को कहाँ से, अनंत से और पी तक लाने में कुल कार्य जो होगा वो हमारे समीकरण 2 के इंटीग्रेशन से हमें मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे W निकालना है तो मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dW। लेकिन हम आवेश को ला कहाँ से रहे हैं, इन्फिनिटी से, और लाइन कितनी दूरी तक है, पी तक। पी की दूरी कितनी है आवेश से, आर। तो इसका मतलब हमारे पास लिमिट है इन्फिनिटी से और आर दूरी तक हमने उसको लाना है। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से और आर दूरी तक। वैल्यू पुट कर लेंगे तो W इक्वल टू, अगर हम देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट दोनों ही जो है वो कांस्टेंट है। तो उसको सीधे भी बाहर रख सकते हैं, नहीं तो एक बार वैल्यू रख के उसके बाद बाहर रख लेना। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन हमारी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी टू आर और 1/x² और dx। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन करना है 1/x² का, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर -2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1। और अगर हम देखें तो यह हमारा माइनस था, तो ये वाला जो माइनस है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, और x की पावर -1 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/x। ठीक है, इस माइनस को मैंने ऐसे ही रहने दिया है अभी, ये -1/x हो गया है, और ये माइनस इस वाले को प्लस कर देगा। तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी हमारी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से R। ठीक है, अब W इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 1/x की जगह R, फिर माइनस का साइन लेते हैं, 1/ लोअर लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी। 1/∞ की जो वैल्यू है वो होती है 0, तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो गई। तो हमारा जो W की वैल्यू निकल गई वो आ गया, इसको मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख दिया, क्यू नॉट अपॉन R। अब ये निकल गया हमारा Q की वैल्यू, लेकिन हम W की वैल्यू, क्योंकि हमने W की वैल्यू निकाल दी है, हमने निकालना है विभव, और विभव की परिभाषा हमने निकाल दी थी। तो इसलिए बिंदु P पर विभव, और विभव का सूत्र हमने निकाला था, सूत्र V इक्वल टू होता है W/Q। इस टाइम जो हम चार्ज ला रहे हैं वो है परीक्षण आवेश Q नॉट, तो इसका मतलब जो हमारा V की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R, ये तो W की वैल्यू थी, और अपॉन Q नॉट, और Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर है वो हमें फाइंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R। तो अगर हम देखें तो सूत्र लगभग वैसा ही है जैसा विद्युत क्षेत्र के कारण मिला था एक बिंदु आवेश के कारण, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि वहाँ जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², और यहाँ हो जाता है Q/R। तो यह है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना। सूत्र आता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, तो ये डेरिवेशन है, इसको कंप्लीट कर लेंगे और डेरिवेशन में भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।